अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको 10th की फ़िज़िक्स की क्लास में वेलकम करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 का पेज नंबर 10 के ऊपर टॉपिक है वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। और उसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सबसे जो हमारा आज का डिस्कस करने वाला पहला टॉपिक है वो वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। इस टॉपिक का मतलब अगर देखा जाए तो मतलब ये है कि वेव एनर्जी का ट्रांसफर करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। स्टूडेंट्स, इसकी हजारों मिसालें हैं। मिसाल आपको देता हूं कि आप जब एक पानी है, लेट्स से कि ये हमारे पास एक पानी का टब है, ये टब है और ये पानी का भरा हुआ है और इसको यहाँ पे मैं एक पत्थर फेंकता हूँ। ये पत्थर इसका मैं फेंकता हूँ। जब मैं पत्थर फेंकूंगा और एक काक रख देता हूँ इधर, हल्का सा काक समझते हैं ना, व्हाइट कलर का जो सिंपल सा काक होता है वो रख देता हूँ। अब जब यहाँ से आप पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा, इस तरह की वेव्स जनरेट होंगी। स्टूडेंट्स, इस तरह की जब ये वेव जनरेट होंगी तो क्या होगा कि ये कॉक अपनी जगह पे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। जब कॉक अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा तो इसका क्या मतलब है, इस कॉक को किसने वाइब्रेट कराया? मैंने तो सिर्फ पत्थर फेंका, लेकिन जब मैंने पत्थर फेंका तो मैंने एनर्जी को उसको दी, पत्थर को दी, पत्थर ने आगे एनर्जी, जब इधर पत्थर ने एनर्जी वाटर को डिलीवर की तो वेव्स जनरेट हुई। अब ये वेव्स आगे जब गई तो आगे जाके जब ये इस काक तक पहुंची तो उन्होंने इस काक को वाइब्रेट कराना शुरू कर दिया। अब याद रखें कि मोशन के अंदर जो एनर्जी होती है, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पत्थर, ये जो काक है, इसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली है। और कहाँ से गेन की है? तो वेव्स से गेन की है। तो इसका मतलब ये है कि वेव यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर करने का एक बहुत बड़ा जरिया थी। कहाँ से? जहाँ पे पत्थर फेंका। तो स्टूडेंट्स, ये वाली जो एग्जांपल है ये आपके पेज नंबर 11 के टॉप के ऊपर बिल्कुल एक्टिविटी नंबर आपकी बन जाएगी जी। एक्टिविटी नंबर 10.3, उसके अंदर ये वाली एक्टिविटी आपको दी गई है। तो आप इस टॉपिक को तैयार करने के लिए इस टॉपिक जो पेज नंबर 10 है इसकी बिल्कुल आखिरी लाइन से शुरू करके आगे पूरी एक्टिविटी 10.3 कर लें तो ये वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी बन जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी बहुत सारे मिसालें हैं। एक मिसाल मैं आपको और देता हूं। देखें, जब दूर दराज भी कहीं ब्लास्ट होता है ना, तो उस ब्लास्ट में भी एक साउंड वेव जनरेट होती है और बाद औक़ात ये होता है कि वो कहीं दूर जाके बिल्डिंगों के शीशों को तोड़ देती है। तो इसका मतलब है कि वेव, साउंड वेव जो थी उसके अंदर भी एनर्जी मौजूद थी। या मैं बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ से वेव जनरेट कर रहा हूँ किसके अंदर? फिजा के अंदर। वो जाके आपके कान के पर्दे को वाइब्रेट करेंगी तो आपको आवाज सुनाई देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेव बहुत बड़ा एनर्जी का जरिया है। मिसाल देता हूँ एक और, कि आप अपने सेल फोन से कॉल मिलाते हो तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है। ये जाके दूसरे बंदे के कॉल के ऊपर रिंग होती है, जब उठाता है तो उसी वो जो वेव जा गई है वो अपने साथ एनर्जी लेके गई है और वो एनर्जी क्या हुई? एनर्जी आगे डिलीवर हुई और साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो स्टूडेंट्स, याद रखें कि वेव हमारे पास एनर्जी का बहुत बड़ा जरिया है, जिसकी मैंने मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में क्या ताल्लुक है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं तीनों टर्म्स को, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को, तीनों को अलग-अलग पहले एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद इनके दरमियान ताल्लुक जो होगा वो हम ड्राइव करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी स्टूडेंट्स पता है क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तो इसका मैथमेटिक्स, इसका बुक में लिखी गई डेफिनेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कि लेट्स से कि यहां से लेकर यहां तक ये फासला है 10 मीटर। कितना फासला है जी? 10 मीटर फासला है। और मेरे पास एक छोटी सी टॉय कार है, बच्चों की खिलौने वाली कार नहीं होती, दो कारें हैं। एक ये वाली कार है और एक दूसरा ट्रैक ले लेते हैं, वो भी 10 मीटर का है।
और उधर भी मैं कार इसी तरह की ले लेता हूँ, ये भी एक कार है। अब ये जो वाली हमारी पहले वाली कार है, ये जो हमारे पास ये 10 मीटर है, ये 2 सेकंड्स में कवर करती है। कितने सेकंड में? 2 सेकंड लेके ये 10 मीटर कवर कर जाती है। और ये जो है ये 5 सेकंड लेती है और ये 10 मीटर कवर कर जाती है। अगर देखा जाए तो ये इसने 2 सेकंड लिए 10 मीटर कवर करने के लिए और इसने 5 सेकंड लिए 10 मीटर कवर करने के लिए। अब देखते हैं कि ये 1 सेकंड में कितना फासला तय करेगी। अगर 2 सेकंड में ये 10 कवर कर रही है तो 1 सेकंड में ये कितना फासला तय करेगी? 5 मीटर। और ये 5 सेकंड में अगर कवर कर रही है 5 सेकंड में 10, तो 1 सेकंड में कितना हो गया? 2 मीटर। तो ये वाली जो गाड़ी है हमारी, ये हमारा 2 मीटर पर सेकंड का मतलब है 1 सेकंड। ये 1 सेकंड में 2 मीटर कवर कर रही है, जबकि ये वाली गाड़ी जो है वो 1 सेकंड में कितना कवर कर रही है? 5 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 5 कवर कर रही है। तो ये 1 सेकंड में किसी चीज का जो तय करदा फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। और ये स्पीड में जब ये डायरेक्शन हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था। इसका फार्मूला भी होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट इस गाड़ी ने कितना कवर किया? 10 मीटर। टाइम कितना दिया? 2 सेकंड। तो डिवाइड करें तो क्या आ जाता है? 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये 5 मीटर 1 सेकंड में कवर कर रही है। और अगर इस गाड़ी की बात की जाए तो ये गाड़ी, इसका भी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम आएगा। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 10। टाइम कितने में? 5 में। डिवाइड करें तो क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका सीधी सी बात है। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऊपर रखें, टोटल टाइम डिवाइड करें तो ये आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है। तो ये हल्का फुल्का कंसेप्ट था किसके हवाले से? वेलोसिटी के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी पता है क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को मैंने पिछले टॉपिक पेंडुलम में भी एक्सप्लेन किया था। उसमें हमने ये कहा था कि 1 सेकंड में कंप्लीट जितनी वाइब्रेशन हो जाती है, मतलब एक बार जितनी ये पेंडुलम है ना, तो ये यहाँ से उधर जाके वापस आता है तो एक वाइब्रेशन, फिर आता है 2, फिर आता है 3। तो हम गिनेंगे कितने में? 1 सेकंड में। किसी चीज की 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन होंगी उसको हम क्या कहेंगे? उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी है। ये तो वाइब्रेशन के हवाले से फ्रीक्वेंसी है। लेकिन हम वेव्स की जब बात करेंगे तो वेव्स के हवाले से फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट क्या है? ये हमारे पास वेव्स हैं और याद रखें कि ये एक वेव यहां से लेकर यहां तक होती है। एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके क्या बनती है? एक वेव बनती है। ठीक है जी। तो ये एक वेव है, ये दूसरी है, फिर इसी तरह से आगे तीसरी होगी, चौथी होगी। तो हम क्या करेंगे? एक पॉइंट लगा देंगे। ये मैंने एक पॉइंट लगा दिया है। अब मैं क्या करूंगा? 1 सेकंड टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए? 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड के लिए मैं देखूंगा कि इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी कंप्लीट वेव्स गुजरती हैं। एक कंप्लीट वेव यहाँ से एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके एक कंप्लीट वेव बनती है। तो मैं देखूंगा कि 1 सेकंड में कितनी पूरी की पूरी वेव गुजर जाती है। मिसाल के तौर पर 1 सेकंड में सिर्फ ये एक वेव गुजरती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? उस वेव की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी। और अगर 1 सेकंड में 2 वेव्स गुजर जाती हैं तो फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज होगी। अगर 1 सेकंड में 50 वेव गुजर जाती हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 50 हर्ट्ज होगी। तो नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये इसकी वर्डिंग है। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चीज है हमारे पास वेव लेंथ। स्टूडेंट्स, वेव लेंथ, लेंथ का क्या मतलब है? लेंथ का मतलब होता है लंबाई। तो वेव लेंथ का मतलब होगा कि वेव की लंबाई। तो मैंने आपको बताया है कि एक वेव कहां से कहां तक होती है? एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके क्या बनती है? एक वेव बनती है। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या कहते हैं? वेव लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वेव लेंथ। एक क्रस्ट एक ट्रफ मिलके एक वेव बनती है, उस वेव की जो लंबाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेव लेंथ कहते हैं। तो ये हमारे पास वेव लेंथ है और इसको किससे जाहिर किया जाता है? लैम्डा से जाहिर किया जाता है। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं कि इनके दरमियान, तीनों चीजों के दरमियान आपस में ताल्लुक क्या है और ये किस तरह से ड्राइव होता है।
स्टूडेंट्स ये वेव्स जो हैं ये किसी भी पानी के अंदर गुजर रही है, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो वेव है ये जो एक वेव है, इस वेव की जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी, लैम्डा कहलाएगी। एक वेव की लंबाई को हम क्या कहेंगे, लैम्डा कहेंगे। और ये जो वेव डिस्टेंस कवर कर रही है, जितने टाइम में कवर कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। v से ही रिप्रेजेंट की जाती है, डायरेक्शन हो तो वेलोसिटी बन जाती है, अगर बीच में डायरेक्शन ना हो तो स्पीड बन जाती है। v इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करना है। एक छोटी सी चीज और है कि ये उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि किसी भी पॉइंट से, ये लेट से कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट से एक वेव गुजरने का जो टाइम होता है ना, एक पूरी वेव गुजरने का टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी क्या थी, एक सेकंड में जितनी वेव्स गुजर जाती हैं वो फ्रीक्वेंसी है, जबकि एक पॉइंट से एक पूरी वेव गुजरने का जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये स्टूडेंट से इस पॉइंट से ये कोई डिस्टेंस वेव का कोई कितना भी डिस्टेंस है ये कवर हो जाता है, कितने टाइम में, टाइम टी में कवर हो रहा है, डी डिस्टेंस टी टाइम में कवर हो रहा है। लेट्स से कि ये डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस है, ये डी है, और ये कितने टाइम में गुजर रहा है, ये पूरे की पूरी वेव इतना डिस्टेंस कवर करती है कितने टाइम में, टी में, तो इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी, डी डिवाइडेड बाई टी बनेगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो डिस्टेंस है इसको संभाल करके एक वेव बना देते हैं। कितनी, हम कहते हैं कि एक जो वेव है वो गुजरी है सिर्फ इस पॉइंट से, कितनी वेव गुजरी है, सिर्फ एक वेव गुजरी है। तो जब एक वेव गुजरेगी तो एक वेव की जो लंबाई होगी उसको मैं क्या कहता हूँ, वेव लेंथ कहता हूँ। एक वेव की लंबाई को क्या कहते हैं, वेव लेंथ। लिहाजा जो डिस्टेंस कवर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वेव लेंथ के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। तो और आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि एक वेव जो गुजरने का टाइम होता है उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एक वेव गुजरने के टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड। तो जब एक वेव गुजरेगी तो उसकी लंबाई को लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके टाइम स्मॉल टी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी। कैपिटल टी शो करता है टाइम पीरियड को। तो रिप्लेस कर देते हैं दोनों को, जब रिप्लेस करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, लैम्डा, इधर आ जाएगा कैपिटल टी। अब जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान एक रिलेशन होता है, एफ इज इक्वल टू 1/t। ये एक ताल्लुक होता है किस किस के दरमियान, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान। तो v इक्वल टू, इसको मैं तोड़ के लिख देता हूँ अलहदा करके, लैम्डा मल्टीप्लाई बाई 1/t। ये से आप लिख सकते हो, लैम्डा मल्टीप्लाई बाई 1 भी करो तो फिर वापस क्या आ जाता है, लैम्डा डिवाइडेड बाई t आ जाता है। तो ये हमारे पास 1/t इंटू लैम्डा आ गया, और 1/t जो है ये किसके इक्वल होता है, ये फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। इसको इक्वेशन नंबर, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को अगर देखें तो 1/t की जगह क्या लगा दें, f लगा दें। तो v इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाई f, आमतौर पर f लैम्डा लिखा जाता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके दरमियान एक है, इसका ये वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान एक रिलेशन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा काम आएगी, और ये थ्रू आउट आपको किधर न किधर ये यूज़ होती रहेगी, v इक्वल टू f लैम्डा। तो इस इक्वेशंस को आपको याद भी कर लेना है। और ये जो टॉपिक था रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। छोटा सा टॉपिक है, बुक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये भी आपने याद करना है। ठीक हो गया जी। इसको हल्का फुल्का एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम होती है, अगर ये डिस्टेंस कितना हो जाए, लंबाई वेवलेंथ के बराबर हो जाए, तो जो इस वेव का गुजरने का टाइम होगा वो कैपिटल टी के बराबर हो जाएगा। डिस्टेंस को लैम्डा से, टाइम को कैपिटल टी से रिप्लेस चेंज करोगे, लैम्डा बाय लिख दो, 1/t लिख दो। 1/t किसके बराबर होता है, f के, इसकी जगह f लगा दो, तो लैम्डा मल्टीप्लाई बाई f इक्वल टू v एंड v इक्वल टू f लैम्डा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन ड्राइव हो जाता है। स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।